हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, आज हम बात करेंगे, हमारा जो चैप्टर चल रहा था क्लास 11th केमिस्ट्री में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने कई सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए। आज के लेक्चर में हम जानेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, आइसोटॉप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, ठीक है। और पूरा लेक्चर ज़रूर देखिएगा जिससे हर एक चीज़ आपको क्लियर हो सके। चलो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं, आज के लेक्चर की बात करेंगे बच्चों। यहाँ पर हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर की बात करेंगे। तो हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम। देखो यहाँ पर अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं बच्चों, एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर होते क्या हैं। तो जैसे किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होगा, ये कोई एटम है और उस एटम का ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वो क्या हो जाएगा, वो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पर एक एटम है और इस एटम में कितने, यहाँ पर 6 प्रोटॉन है। तो 6 प्रोटॉन है, मतलब ये जो एलिमेंट है इसको मान लेते हैं एलिमेंट X। तो इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। समझ में आ गया। अगर हमारे पास एक एटम है और उस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हैं वो 8 हैं, ठीक है, तो उस एटम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि किसी भी एटम के अंदर, जो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन होते हैं वो उस नंबर का एटॉमिक नंबर होता है। यही चीज़ हमने यहाँ पर देखी, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम। किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर होगा। ये चीज़ समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं। जैसे सिंस द एटम एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, है ना, जो पूरा का पूरा एटम होता है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। देयरफॉर द नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, प्रोटॉन प्रेजेंट इन द एटम मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट। द नंबर इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ठीक, देखो किसी भी अगर एटम की बात करते हैं, किसी भी एटम में जितने क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, उतने ही उनकी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, ठीक है। तो किसी भी अगर हम बात करते हैं जो न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है, उस न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, नंबर। या फिर न्यूट्रल जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन, वो उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर, या फिर कोई न्यूट्रल अगर एटम है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम। यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे देखो बच्चों, आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे क्या, एटॉमिक नंबर इज आल्सो नोन प्रोटॉन नंबर। यानी जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक क्या नंबर, वो उसको हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम लोग प्रोटॉन नंबर से भी जानते हैं। प्रोटॉन नंबर, उसको हम प्रोटॉन नंबर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बिकॉज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक
ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है बच्चों, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसका जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। फर्दर सिंस द इलेक्ट्रॉन्स हैव नेग्लिजिबल मास, द एंटायर मास ऑफ द एटम इज मेनली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ओनली। सिंस in these particles are present in the nucleus, therefore they are called collectively called nucleus, and further as each of these particle has one unit mass on the atomic mass scale, therefore the sum of the number of proton and neutron will be nearly equal to the mass number of atom. This is called मास नंबर ऑफ एटम। बच्चों मास नंबर क्या होता है हम बात करते हैं। मास नंबर क्या होता है, तो अगर हम मास नंबर की बात करते हैं तो मास नंबर क्या होता है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, कोई एटम होगा उस एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होंगे और प्लस जो न्यूट्रॉन होंगे उन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो वही हमारे मास नंबर, वही हमारा मास नंबर होता है। किसी एटम में उपस्थित या प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर ही हमारा मास नंबर होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, कोई डाउट हो, है ना। अगर हम मास नंबर की बात करें तो मास नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखो मास नंबर ऑफ एलिमेंट ए से, और अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड से, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। समझ गए। मास नंबर क्या होगा, किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉनों का नंबर होगा, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा मास हो जाएगा। एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। देखो एक एग्जांपल की बात करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा मैं साफ कर लूँ, है ना। एक एटम है हमारे पास, ये कोई एटम है, ठीक। यहाँ पर प्रोटॉन दिया गया है कितना, 6, और न्यूट्रॉन दिया गया है 6। तो आपसे पूछा जाए कि इस एटम का मास नंबर कितना होगा, तो मास नंबर क्या होगा, मास नंबर ए इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एन, ठीक है। तो यहाँ पर जेड क्या है, तो जेड हमारा कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना दिया गया 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6, तो यहाँ पर जो मास नंबर निकल के आया कितना आएगा, 12, ठीक। समझ गए होंगे कि मास नंबर हम कैसे निकालते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक एटम है और उस एटम का एक न्यूक्लियस है। यहाँ पर प्रोटॉन दिया गया है कितना, 8, और न्यूट्रॉन दे दिया जाए 6। तो आप क्या बताएंगे कि यहाँ पर मास नंबर कितना होगा, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, जेड प्लस एन। नंबर ऑफ प्रोटॉन 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8, तो यहाँ पर मास नंबर कितना आ गया, 60। इस तरीके से हम निकालते हैं बच्चों, ठीक। अब दूसरा एक इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि एक एलिमेंट है हमारे पास, एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, एक एलिमेंट दिया गया है, एलिमेंट दिया गया है और उस एलिमेंट का जो मास नंबर दिया गया बच्चों वो 16 दे दिया गया है, ठीक। और न्यूट्रॉन दे दिया गया है कितना, 8, और हमसे पूछ ले कि प्रोटॉन बताओ भैया, सॉरी यहाँ पर हाँ प्रोटॉन बताओ। प्रोटॉन को हम किससे, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो भैया प्रोटॉन क्या होगा, देखो यहाँ पर हमसे जेड पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे, तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम बच्चे फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू जेड प्लस कैपिटल एन। तो देखो ए कितना दिया गया है, 16 दिया गया है, इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें क्या निकालना, जेड निकालना, तो जेड की जगह जेड रखेंगे। न्यूट्रॉन कितना दिया गया, 8 दिया गया है, इस 8 को उधर ले जाएंगे तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 माइनस 8। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल के आ जाएंगे बच्चों कितने, 8 आंसर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या,
अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है, ठीक है। और न्यूमेरिकल एक दो देख लेते हैं, मैं कोशिश करता हूँ एक दो न्यूमेरिकल आपको करा दूँ, ठीक। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इधर साइड में, मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर दिया जाए, हमसे पूछे मास नंबर पूछे, ठीक, और यहाँ पर एक एटम का न्यूक्लियस दिया गया है जिसमें प्रोटॉन दिया गया है, कितना प्रोटॉन दे दिया गया है हमारा, मान लेते हैं कोई भी नंबर मान लेते हैं, प्रोटॉन 13 दिया गया है, और यहीं पर न्यूट्रॉन है, जो न्यूट्रॉन भी 13 दे दिया गया है, हमसे मास नंबर पूछ रहा है, तो क्या होगा, A = Z + N। तो A = क्या होगा, Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, कैपिटल N की वैल्यू 13, तो कहीं ना कहीं मास नंबर कितना हो जाएगा 26, है ना, कितना हो जाएगा 26, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कई सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मास नंबर अगर निकालना हो तो मास नंबर कैसे निकालेंगे, और नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो एटॉमिक नंबर के बारे में हमने जाना, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे वो उसका क्या हो जाएगा, वो इसका एटॉमिक नंबर होता है। अगर हमारे पास एटम है और इसमें प्रोटॉन कितने दिए गए, प्रोटॉन दिए गए 8, तो एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर भी उसका क्या हो जाएगा बच्चों, 8 ही हो जाएगा। ये चीज़ समझे, ये चीज़ समझे, कोई डाउट हो तो बच्चों बताओ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा और आगे हम देख लेते हैं बच्चों, आगे देखो यहाँ पर दिया गया है द एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A, नंबर ऑफ एलिमेंट X आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड अलॉन्ग विद द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। मतलब देखो क्या होता है, मास नंबर को A से रिप्रेजेंट किया गया है, ये एक एलिमेंट है, जो X है एक एलिमेंट है, ठीक है, और यहाँ पर ये दो A दिया गया है जो ऊपर की ओर है, ये क्या है, मास नंबर है, और जो Z है बच्चों, ये जो Z है ये क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर है, ठीक है, सिंबल ऑफ एलिमेंट X बोलते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पर दिया गया है, क्या, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर से अच्छे से दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर दिया गया सोडियम Na23 एंड 11, तो ये जो 23 है ये क्या है, ये आपका मास नंबर है। यहाँ पर देख लो, सोडियम ऐसे ले लो बच्चों, ये सोडियम ले लिया और ये 23 है, और यहाँ पर क्या है 11, तो 11 क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, और 23 बच्चों ये ऊपर वाला क्या है, ये एक मास नंबर है, ये क्या है, एक मास नंबर है। वैसे 17 क्लोरीन 35, देखो क्लोरीन का दिया गया है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, देखो Cl35 और नीचे 17 दिया गया है, तो 17 क्या हो जाएगा, ये 17 है बच्चों, ये एटॉमिक नंबर है, क्या है, एटॉमिक नंबर है। और जो 35 दिया गया है वो क्या है बच्चों, वो है मास नंबर, क्या है, मास नंबर, क्या है बच्चों, मास नंबर, ठीक है। तो यहाँ से आप डिफरेंस पता कर ले गए, यहाँ से आपको पता चल गया कि मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, और हमने 2-3 न्यूमेरिकल भी कर लिए जिससे हमें ये पता चल गया कि हम मास नंबर कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे। बाकी न्यूमेरिकल कुछ और आएंगे जिनको हम क्या करेंगे, जब न्यूमेरिकल पूरे एक ऐसी सीट लेक्चर लेके आएंगे जिसमें सारे के सारे न्यूमेरिकल ही होंगे, हम उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल को ही सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपको समझ में भी आ गया कि मास नंबर क्या होता है, कहाँ पर उसको रिटर्न करते हैं, एटॉमिक नंबर होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या सिंबल्स होते हैं, और यहाँ पर 2 एग्जाम्पल के थ्रू हमने चीज़ों को समझ ली। इतना नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछो। यहाँ तक बच्चों किसी को कोई डाउट है?
इसमें अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया मैंने कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हम एटॉमिक नंबर निकालते हैं और कैसे हम मास नंबर को निकालते हैं। ठीक है, चलो बच्चों आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे के लेक्चर में हम बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको डिस्कस करेंगे बच्चों। क्या आइसोटॉप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये सभी आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपके 11th के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि अगर आप फ्यूचर में नीट और जेई की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर भी इन्हीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग जो रहेगी हमारी आइसोटॉप। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ यहाँ पर। हाँ, अब मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको हेडिंग अच्छी दिखे। आइसोटॉप होते क्या हैं, हम पहले थ्योरी को पढ़ेंगे फिर इसको बहुत ही आराम से समझेंगे कि आइसोटॉप होते क्या क्या हैं। आइसोटॉप की बात करते हैं बच्चों, इन सम केसेस एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर, मतलब कुछ केसेस में सेम एलिमेंट में क्या होगा, आर फाउंड टू कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसको अंडरलाइन कर लो, मैं इन दो चीज़ों को थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। देखो, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। देखो यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो देखो इन सम केसेस एटम ऑफ सेम एलिमेंट, कुछ केसेस में क्या होता है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट क्या होगा, फाउंड टू कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन नंबर होंगे वो सेम होंगे, लेकिन बच्चों यहाँ पर बात करेंगे डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन नंबर होंगे वो डिफरेंट होंगे। एज अ रिजल्ट दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। सच एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप। आइसोटॉप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन मास नंबर क्या होगा, अलग होगा, डिफरेंट होगा। और मास नंबर इसलिए डिफरेंट होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग हो जाएंगे तो मास नंबर पे उसका इफेक्ट आपको देखने को ही मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो समझ गए आइसोटॉप होते क्या हैं, कि जिनका क्या हो बच्चों, कि एटॉमिक नंबर तो सेम हो, मतलब सेम एलिमेंट हो, और उन सभी एलिमेंट का अगर एटॉमिक नंबर, सपोज करो हमारे पास 3 सेम एलिमेंट हैं, x x x। ठीक है, ये हमने 3 एलिमेंट ले लिए बच्चों, 3 एलिमेंट ये ले लिए। ठीक है, अब इनका जो एटॉमिक नंबर है, सपोज करो इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, इनका एटॉमिक नंबर अलग हो, एटॉमिक नंबर इसका 1 हो, इसका 2 हो और इसका 3 हो, जबकि मास नंबर कुछ भी ले लो ना, मास नंबर इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो वो हमारे क्या होंगे, आइसोटॉप होंगे। मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, तो वो हमारे आइसोटॉप होते हैं। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर बच्चों। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, देयर आर 3 आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। मास नंबर, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं जिनका मास नंबर क्या है, 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, एंड ईच देम हैविंग एटॉमिक नंबर इक्वल टू 1। लेकिन उनका एटॉमिक नंबर क्या है, इक्वल है। यही यहाँ पर बताया क्या, डिफरेंट मास नंबर। तो हाइड्रोजन की बात करते हैं, ये हाइड्रोजन
ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, कौन कौन से, जैसे 1H1 1H1, ठीक, 1H1, फिर क्या होगा 1H2, फिर क्या होगा 1H3। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, इसमें एटॉमिक नंबर तो तीनों हाइड्रोजन के सेम है, आपको दिख रहा होगा कि तीनों के तीनों, आपको दिख रहा है ग्रीन कलर से, हाँ दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर बात कर लेता हूँ मैं बच्चों कि इनके देखो एटॉमिक नंबर सेम है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इस वाले हाइड्रोजन का भी और इसका भी, तो एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन यहाँ पर देखो जो मास नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है। इसका, इस वाले हाइड्रोजन का 1 है, इस वाले हाइड्रोजन का 2 है, इस वाले हाइड्रोजन का मास नंबर 3 है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे, आइसोटॉप होंगे, ओके। जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ये क्या है, इसको प्रोटियम बोलेंगे, इसको ड्यूटेरियम बोलेंगे, इसको ट्राइटियम नाम से जानते हैं। हाइड्रोजन इज प्रोटियम आइसोटॉप ऑफ द अदर एलिमेंट डू नॉट हैव स्पेशल नेम्स, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंपली इंडिकेटिंग द वैल्यू ऑफ ए ऑन द सिंबल। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं, आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन आर रिटन एज क्लोरीन 7। अब देखो क्लोरीन का भी है, तो क्लोरीन में देखो सेम एलिमेंट है, तो देखो इनका जो एटॉमिक नंबर है 17, एटॉमिक नंबर क्या है, दोनों का एक जैसा है, 17 है, पर मास नंबर की बात करते हैं तो इसका 35 है, इसका 37 है। तो ये क्या है, ये हमारे आइसोटॉप्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर अलग अलग हो। और मास नंबर अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि इनके जो एलिमेंट हैं, ये जो हमारे एलिमेंट हैं बच्चों, इन एलिमेंट के न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, इस वजह से ही यहाँ पर क्या होता है, इनका मास नंबर अलग होता है। तो आप समझ गए जो आइसोटॉप बनते हैं उसमें खेल किसका होता है, तो पूरा का पूरा खेल होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। न्यूट्रॉन ही पूरा पूरा खेल खेल जाते हैं और उन्हीं की वजह से क्या होता है, इनके जो नंबर होते हैं वो मास नंबर अलग हो जाते हैं। यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे की कहानी, आगे बात करेंगे बच्चों, हम आइसोबार की बात कर लेते हैं। यहाँ पर किसकी बात करेंगे बच्चों, आइसोबार की बात करेंगे, आइसोबार की बात करेंगे। सम एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सम एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे बच्चों वो अलग अलग होंगे, है ना। आर फाउंड टू हैव सेम मास नंबर, है ना, जिनका मास नंबर सेम हो। हम बात करते हैं यहाँ पर सच एटम्स डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर देखो आइसोबार में क्या होगा, जो एटॉमिक नंबर होगा वो डिफरेंट होगा और यहाँ पर एलिमेंट भी अलग अलग होंगे, लेकिन इनका जो मास नंबर होगा बच्चों बट सेम मास नंबर। जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है ए, ठीक, एक एलिमेंट ले लिया बी और एक एलिमेंट ले लिया सी, हमने 3 एलिमेंट ले लिए, ठीक। अब तीनों एलिमेंट ये आइसोबार हैं, इसलिए एलिमेंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब आइसोबार की बात करते हैं तो बच्चों देखो यहाँ पर जो इनका एटॉमिक नंबर होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, मास नंबर इसका 4, इसका 4, इसका 4। तो समझ गए आइसोबार में क्या होगा बच्चों, आइसोबार में जो एलिमेंट होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होंगे और उन एलिमेंट का क्या होगा, मास नंबर जो होगा बच्चों वो क्या होगा, सेम होगा। बट अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे बच्चों। देखो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18 और मास नंबर है 40, ठीक। आर्गन के बाद में हम पोटेशियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 14। कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम क्या होगा कि एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे आइसोबार होंगे, मतलब इसमें एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट होंगे, उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे, पर हमारा जो मास नंबर होगा बच्चों वो क्या होगा, मास नंबर सेम होगा और ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं आइसोबार। समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। फिर आगे समझ में आ गया आइसोबार होते क्या हैं, ठीक है। यहाँ पर माइक फंस रहा है, ठीक है। देखो
अब हम बात करेंगे आइसोटोन की, बात करते हैं बच्चों। इट मे बी नोटेड दैट आइसोटॉप्स, है ना, आइसोटॉप्स डिफर द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ओनली, वेयर एज isobond differ the number of neutron as well the proton. However, the same atom different element found have the same number of neutron. मतलब देखो, such atom different element, such atom different element, इसमें भी एलिमेंट डिफरेंट होंगे आइसोटोन्स में, क्या होगा, which contain same number of neutron, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे, आर कॉल्ड आइसोटोन। ठीक है, मतलब क्या होगा, सच एटम डिफरेंट एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड आइसोटोन्स। ठीक है, नंबर ऑफ कैसे होंगे, यहां पर कैसे होंगे बच्चों, देखो हम बात करते हैं बच्चों, यहां पर अगर बात करते हैं, इसमें एटम डिफरेंट है। देखो यहां पर क्या होगा, कार्बन, नाइट्रोजन एग्जाम्पल में दिया गया है और ऑक्सीजन दिया गया है। इनका एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। और मास नंबर की बात करते हैं तो कार्बन का मास नंबर तो 12 होगा भाई, 12 होगा, है ना। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। हाँ तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम आइसोटोन्स की बात कर रहे थे, तो देखो यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट है, हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंट एलिमेंट हैं और उनका क्या है कि जो एटॉमिक नंबर है वो भी डिफरेंट है और मास नंबर भी डिफरेंट है। तो देखो यहाँ पर कार्बन क्या है, कार्बन 14 है यहाँ पर, है ना, नाइट्रोजन 15 है, नाइट्रोजन 15 है, ठीक है, और ऑक्सीजन 16 है। तो यहाँ पर आप देखो क्या है कि यहाँ पर ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड आइसोटोन, डिफरेंट एलिमेंट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ईच ऑफ देम कंटेन्स 8 न्यूट्रॉन, यानी सब कितने न्यूट्रॉन कंटेन कर रहे हैं, तो हर एक एलिमेंट, जो डिफरेंट एलिमेंट दिए गए वो 8 न्यूट्रॉन कंटेन कर रहे हैं। दे डिफर इन एटॉमिक नंबर एज वेल एज मास नंबर। इसी की वजह से क्या है कि इनका सबका मास नंबर भी अलग है और इनका एटॉमिक नंबर भी अलग है। बच्चों यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी, कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहां पर देखो बच्चों, आगे बात करेंगे बच्चों, यहां पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर अगर हम बात करते हैं किसकी, यहां पर हम बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते क्या है बच्चों, द स्पीसीज यानी एटम आर आयन, चाहे कोई एटम हो बच्चों या फिर कोई आयन हो, कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंटेन करे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे यहां पर बात करेंगे O2, है ना, F फ्लोरीन, सोडियम Mg डबल पॉजिटिव, एल्यूमिनियम ट्रिपल पॉजिटिव, नियॉन, ईच ऑफ देम कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन ईच एंड हेंस देन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्यों आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझ गए ना बच्चों, मतलब वो एटम या आयन जो कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करें। ठीक है, आगे बात करते हैं आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या होते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम एंड आल्सो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोस्टर। इनको हम क्या बोलेंगे, आइसोस्टर बोलेंगे। जैसे N2 एंड नाइट्रोजन और क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब वो मॉलिक्यूल जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम होंगे, है ना, एंड आल्सो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ एटम होंगे, सेम नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन है तो उनको आइसोस्टर बोलेंगे। जैसे नाइट्रोजन एंड
कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, देखो आइसोडाइफर्स, ठीक है, आइसोडाइफर्स की बात करते हैं। एटम हैविंग सेम नंबर बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर कॉल्ड आइसोडाइफर्स। ठीक है, दे हैव सेम वैल्यू ऑफ A इक्वल टू A माइनस 2Z। ठीक, जैसे 92 यूरेनियम 238 एंड 90 थोरियम 232, वहीं पर 1 हाइड्रोजन 3 एंड 3 लिथियम 7। तो ये क्या हैं बच्चों हमारे, ये हमारे डाईएसोस्फीयर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक हमने इस लेक्चर में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। थैंक यू। तो आज के लेक्चर में हमने यहाँ पर जो केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा था उसमें इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से समझा। इसमें कोई डाउट नहीं होने वाला है। ठीक है, आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं बच्चों। इस चैप्टर में मेरे हिसाब से आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर हमने मास नंबर समझा, हमने आइसोटॉप, आइसोबॉर, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स समझा, है ना, उनकी डेफिनीशन को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझा। हर एक चीज़ को यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया। तो आज का लेक्चर यहीं तक बच्चों रहता है। आज के लेक्चर में हमने सब इतनी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। इम्पॉर्टेंट है ये आपके 11th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तब के लिए भी ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।